सतगुरु ने दया की और परमात्मा से मिला दिया। परमात्मा से मिलकर हमें क्या हासिल हुआ? शांति मिली? नहीं मिली ना। प्रेम अंदर हमारे जागा? नहीं जागा ना। हमारे अंदर सुख प्रकट हुआ? नहीं हुआ ना। तो फिर परमात्मा से मिलकर हमें हासिल क्या हुआ? कई लोग कहते हैं कि परमात्मा से मिलकर मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। मोक्ष का रास्ता कौन सा? मोक्ष क्या है? मोक्ष, इस बारे में क्या नहीं जानना चाहेंगे कि मोक्ष आखिर है क्या? क्या कोई स्थान है मोक्ष जहां मरने के बाद कोई जाता है? मरने के बाद कौन जाता है? किसको जाना होता है इस शरीर से निकलकर? क्या कुछ ऐसा है भी जो इस शरीर से बाहर निकलता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर से जीवात्मा निकलता है। जीव का आत्म अहंकार, जो जीव का आत्म है, जो उसका स्वयं है, वो निकल करके जाता है अलग अलग स्थानों में। वो जब इस शरीर में रहते रहते समाप्त हो जाता है तो वो अवस्था है मोक्ष की अवस्था। जब कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन परमात्मा से मिलके तो चाहिए। परमात्मा से तो हम इसलिए मिलना चाहते हैं ताकि हमारी सांसारिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें। कुछ ऐसी चीज़ हमें मिल सके जो हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ है, हमें मिल नहीं सकती बिना भगवान से मिले। एक साधारण इंसान को क्या चाहिए? एक अच्छा जीवन, एक अच्छा हंसी खुशी खुशहाल रहने वाला परिवार, रहने के लिए अच्छा सा मकान, गाड़ी इत्यादि इत्यादि। लेकिन परमात्मा ये सब कहाँ देता है? परमात्मा से मिलकर तो आंतरिक सुकून आता है। तो क्या इनसे मिलकर, परमात्मा से मिलकर हमें आंतरिक सुकून मिला? नहीं मिला। यदि नहीं मिला तो फिर ऐसे परमात्मा से मिलने का फ़ायदा क्या है? परमात्मा से मिलके उसी को फ़ायदा होता है जिसके अंदर की इच्छाएं मर चुकी होती हैं। अब चूंकि शरीर है, शरीर में मन है, तो इच्छाएं तो होंगी। तो परमात्मा से मिलकर ये इच्छाएं कैसे समाप्त होंगी? दरअसल हमारी कामनाएं, हमारी प्राप्तियां ही दुख का मूल कारण है। जो एक बार मिल जाता है तो मिलता तो वो है ना जो भौतिक है। भौतिक पदार्थ मिलते हैं और भौतिक पदार्थों की आयु निश्चित होती है। ये शरीर भी भौतिक पदार्थ है, इसकी भी आयु निश्चित है। ये भी समाप्त होना है, ये भी एक दिन नष्ट हो जाना है। तो जो दूसरे भौतिक पदार्थ हैं वो जब हमारे जीवन में आते हैं तो एक ना एक दिन उनकी भी आयु समाप्त होती है। कुछ खराब हो जाते हैं, कुछ समाप्त हो जाते हैं और फिर उन्हीं में से दुख आना शुरू होता है। परमात्मा चूँकि टूटने फूटने वाली वस्तु है ही नहीं। और ये जो मेरा जीवात्मा है, मेरा जो आत्मा है, वास्तव में ये भी टूटने फूटने वाली वस्तु नहीं है। इसमें समय समय पर बदलाव होता है। कभी मेरा आत्म बढ़ता है, कभी मेरा आत्म घटता है। और जब ये बिल्कुल ही शून्य हो जाता है तो फिर ऐसा समझना चाहिए कि ये जो ब्रह्म दिखाई देता है मेरा आत्म ये ही हो गया। और जब मेरा आत्म यानी मेरा जीवात्मा ये हो जाता है, ब्रह्म मैं हो जाता है, फिर किसी चीज़ की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं। फिर ये परमात्मा स्वयं ही मुझे मिल जाते हैं। परमात्मा को देखने मात्र से काम नहीं बनता, इसके ज्ञान मात्र से काम नहीं बनता, इसे जाना भी नहीं जा सकता और इन्हें जानने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन्हें जितना ही आप जानने का प्रयास करते हैं उतना ही आप इसमें उलझते चले जाते हैं। ब्रह्म का ज्ञान जीवात्मा की आखिरी मंजिल है। जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान होता है जीवात्मा अपने आप को देख लेता है और जैसे ही वो अपने आप को देखता है वो इसके समान ही हो जाता है। परंतु जिसका जीवात्मा ब्रह्म को देखने के बाद इसके जैसा नहीं होता, उसे ये समझना चाहिए कि उस पर प्रकृति का रंग बुरी तरह से चढ़ा हुआ है। और वो लाख सिमरन करे, लाख सत्संग करे, वो इससे मुक्त नहीं हो सकता। अर्थात उसकी कामनाएं समाप्त तो नहीं हो सकती। वो सत्संग में भी जाकर के अपनी कामनाओं को पूरी कराने की ही बात करता है। वो जब जब ब्रह्म के सामने खड़ा होता है इससे भी कुछ ना कुछ भौतिक पदार्थ मांगता ही रहता है। और परमात्मा मुस्कराता रहता है, देखता रहता है जीवात्मा की नादानी को कि मुझसे मिलकर मेरे जैसा होने चला था। चाहता है कि मैं भी इसको वो सब ही दे दूं जो इसके मन में है। दरअसल परमात्मा एक चेतन सत्ता है जो जानता तो सबके मन की है, सबके मन में रहता भी है, लेकिन सबके मन की
कामनाओं को उस तरह से पूरा करता है जिस तरह से ये चाहता है। हमारे मन के हिसाब से हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं करता है और हम अपनी इच्छाएं इससे मनवाने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए परमात्मा से मिलकर भी हमें कोई विशेष लाभ नहीं होता, हमारे अंदर शांति नहीं आती, क्योंकि शांत से मिलकर शांति तब ही आती है जब हम स्वयं भी इसके जैसा हो जाने का प्रयास करते हैं। हमारे चहु और प्रकृति है, हम स्वयं भी प्रकृति का अंश हैं। ये शरीर जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। शरीर भी बदलता है, चेंज होता है, इसका भी कभी नाश नहीं होता, क्योंकि ईश्वर अंश है, अविनाशी है और सदा ये भी रहता है अलग अलग रूप में। अलग अलग रूप में शरीर भी बदलता रहता है और जीवात्मा वस्त्रों की तरह शरीर बदलता रहता है और तब तक बदलता रहता है जब तक ये स्वयं परमात्म स्वरूप नहीं हो जाता। और जिस दिन ये परमात्म स्वरूप हो जाता है, परमात्म स्वरूप से मतलब परमात्मा के जैसा हो जाता है, उस दिन ही मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का अर्थ है परमात्मा के जैसा हो जाना। जीते जी जो परमात्मा के जैसा हो जाता है वो जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहाँ जाकर के हमें बसना है, मोक्ष एक अवस्था है, परमात्मा के जैसी अवस्था। जीवात्मा के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त करना ही वास्तव में मोक्ष है, यही मुक्ति है, बंधनों से छुटकारा मुक्ति है। और जीवात्मा बंधा है बंधनों में, तमाम प्रकार के सांसारिक, भौतिक, दैहिक, दैविक बंधनों में बंधा है। इन बंधनों से मुक्ति ही मोक्ष है और ये प्राप्त होती है जीते जी और केवल परमात्मा से मिलके। तो क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, परमात्मा से मिलके आपकी अभी तक ये स्थिति हुई है? यदि नहीं हुई है तो फिर परमात्मा से मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर परमात्मा से मिलने का कोई लाभ नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए यदि जीते जी मुक्ति प्राप्त करनी है तो इस ब्रह्म ज्ञान को जीते चले जाएं, इस ब्रह्म ज्ञान के जैसा अपने जीवन को बनाते चले जाएं, बस जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।